बड़ी खबर से अपने नाजरीन को बाखबर करना चाहेंगे। लेबनान में दोबारा झड़पों से अमेरिका और ईरान मुआहदे को खतरा, मुज़ाकरात मुलतवी। नाज़रीन, जहां पर पहले ही ये बात बावर की जा रही थी कि क्या जो लेबनान है नाज़रीन वहां पर इजराइल अपने हमले रोकेगा या नहीं, लेकिन अब इजराइल ने जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं, 80 से ज्यादा लोग हलाक हुए हैं। अब इस बात से ये बात साबित होती है कि हालात पुरतनाव है और इन पुरतनाव हालात में नाज़रीन कुछ भी मुतवक्का है। तो क्या अब ये समझा जाएगा कि ईरान पे भी इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा? क्या ट्रंप अब अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? क्योंकि अगर इजराइल ने यह बात ठान ली कि उन्होंने ईरान पे दोबारा हमला करना है, अमेरिका का मुआहदा नहीं मानना है, तो ये तारीख बताती है कि जब भी इजराइल के साथ अमेरिका ने आंखें दिखाई हैं तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को कुर्सी से उतरना पड़ा। नाज़रीन, जहां हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल काफ़ी ताकतवर है और अमेरिकी मुआशरत की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा रोल इजराइल का है। एक तरफ मुआहिदा और दूसरी तरफ जंग के खिलाफ वर्जी भी हो रही है। 80 लोग लेबनान में जहां हलाक हुए हैं, बताया जा रहा है कई लोग जख्मी हैं और अब इजराइल ने धमकी भी दी है कि ये हमले जारी रहेंगे। मैं इस बारे में आपको बता दूं नाज़रीन कि ये जो हमले अभी हो रहे हैं ये काफ़ी ख़तरनाक है और अब जिस तरह से हमने देखा कि जो बातचीत अब बंद हो गई है, लग रहा था कि बातचीत आगे बढ़ेगी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब इशारे मिल रहे हैं, जो दुनिया के अहवाल है वो यही बता रहे हैं कुछ तो ऐसा बड़ा होने वाला है नाज़रीन जो शायद दुनिया को किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा। नाज़रीन, फ़िलहाल हम आपको यहाँ पर ये बात ज़रूर बताना चाहेंगे और इस बात की तशरीह भी करना चाहेंगे कि लेबनान में दोबारा झड़पों से अमेरिका ईरान मुआहदे को खतरा, मुज़ाकरात मुलतवी। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान नई झड़पों के बाद हाल ही में नाज़रीन होने वाले अमेरिकी और ईरान के अमन मुआहदे को मुश्किलात का सामना है। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले अमेरिकी और ईरान के मजबूजा मुज़ाकरात फिलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल फौज ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। लेबनान का कहना है कि फिजाई हमलों में 18 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि इजराइल के 4 फौजियों की हलाकत की भी इतला मिली है। ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम खत्ते के अमन के लिए खतरा है। दूसरी जानिब ईरानी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाखिर ने कहा है कि ईरान अपने बुनियादी मौक़िफ़ के से पीछे नहीं हटने वाला है और ज़रूरत पड़ने पर सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान हाल ही में नाज़रीन होने वाले मुआहदे का मकसद खत्ते में जंग का खात्मा और ईरान के जौहरी प्रोग्राम समेत दीगर मामलात पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। स्विट्ज़रलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात मुलतवी होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए ताउन जारी रखेंगे। इधर आबनाए हरमुज़ दोबारा खोल दी गई है, जिसके बाद बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में इजाफा देखा जा रहा है। ये अभी रास्ता दुनिया भर में तेल और गैस की तरसील के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। मुआहदे के तहत अमेरिका ने ईरान पर आयद तेल की पाबंदियों में नरमी बरती है और इत्तेफाक भी किया है, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हतमी मुआहदे के बाद तामीर नौ के लिए $300 अरब के फंड्स की फराहमी का भी मनसूबा शामिल है। माहिरीन का कहना है कि लेबनान की सूरत हाल से ने खत्ते में अमन की कोशिशों को एक नए इम्तिहान में दो चार कर दिया है। इस पर मेरे साथी रफीक भी जुड़ेंगे। हालात पुरतनाव और देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो नाज़रीन, एक तरफ से बातचीत और दूसरी तरफ से लेबनान में हलाकतों का खदशा बढ़ रहा है, ताबड़तोड़ इजराइल के हमले, और क्या ये मुआहिदा फिर एक बार खत्म होगा? क्या दुनिया किसी सरद जंग यानी बड़ी जंग की ओर जा रही है?